हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 58वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। अगर आप लोग को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ज्वाइन कैसे होना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो आप लोग लिंक के माध्यम से जाके ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे भी मैं छोटी छोटी BED की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दिया करूँ, इंपॉर्टेंट लिख दिया करूँ, तो उन क्वेश्चन को आप लोग नोट ज़रूर कर लिया करें। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में BED करना है, अच्छे नंबरों से करना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सही वर्तनी छांटना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ज्योत्सना शब्द लिखा गया है, तो इनमें चारों में से ज्योत्सना शब्द जो है कौन सा सही है, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो देखिए, इसमें जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन डी वाला, ज्योत्सना। ये इस तरह से ज्योत्सना शब्द लिखा जाता है शुद्ध रूप में। ठीक है, उसी तरह आपको कवयत्री का बताना है। कवयत्री वाला अक्षर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कवयत्री शब्द कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है, यही इसका शुद्ध रूप है कवयत्री का। ठीक है, उसी तरह उज्ज्वल का, उज्ज्वल भी बहुत रिपीट हुआ करता है, तो उज्ज्वल का आप लोग बताइए शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है उज्ज्वल। ठीक है, यही इसका क्या है, शुद्ध रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, छह। छह का सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है, यही इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, जिजीविसा का आपको बताना है उसी तरह। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिजीविसा ऑप्शन ए में ही जो दिया गया है, यही इसका सही वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम लिखिए। शनमार्ग, शनमार्ग में जो है कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो देखिए, शनमार्ग में जो आपकी संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में कौन सी है संधि, ये आपको बताना है। तो ज्ञानोदय में जो आपकी संधि है वो है स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, ज्ञान धन उदय। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें जो आपकी संधि होगी वो होगी स्वर संधि। ठीक है, सेम टू सेम आपको निराधार का बताना है। निराधार में कौन सी संधि है, निराधार में, तो निराधार में जो आपकी संधि है वो है विसर्ग संधि। ठीक है, निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, निह धन आह, निह धन आधार। ठीक है, निह धन आधार इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें जो संधि होगी विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किसमें है, ये आपको बताना है। तो विसर्ग संधि अतः ओ में है, अतः एओ में है विसर्ग संधि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अत एओ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत एओ का जो संधि विच्छेद होगा अंतः धन एओ होगा। ठीक है, अंतः धन एओ होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसमें है आपको बताना है, फटाफट आप लोग बताएं। सप्तर्षि में, निराधार में, सत्कार में, हिमालय में, किसमें है। तो शतकार में है व्यंजन संधि। और सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन आकार। ठीक है, सत धन आकार इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संधि विच्छेद से आपके क्वेश्चंस जरूर से जरूर आते हैं, कम से कम 4 प्रश्न तो आना ही आना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास है, आपको बताना है। तो
तो पीतंबर में जो आपका समास है वो है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में जो आपका समास है वो है कर्मधारय समास। एक मिनट, कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है घुड़सवार। घुड़सवार में कौन सा समास है आपको बताना है। तो घुड़सवार में जो आपका समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चौराहा में कौन सा समास है आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। चौराहा वाला तो अक्सर रिपीट होता रहता है, तो चौराहा को मत भूलिएगा। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में जो आपका समास है वो है आपका द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गर्भ शून्य। गर्भ शून्य में कौन सा है? तो इसमें है आपका, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, करण तत्पुरुष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे आपको विलोम शब्द चुनना है 66 से 70 नंबर तक का। अनादार का विलोम शब्द क्या होगा? अनादार का, तो अनादार का क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, अनादार का क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभिज्ञ क्या क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ होगा। सिंपल से क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अथ। अथ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो अथ का जो विलोम शब्द होगा फ्रेंड्स वो होगा इति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो करुण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निष्ठुर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा ऋजु। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋजु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वक्र। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है, तो भिन्न वाले को हमें चुनना है। ठीक है, 3 जो हैं एक ही मतलब शब्द के पर्यायवाची हैं और एक जो है इनमें से भिन्न है, तो उसको हमें चुनना है। फटाफट उसे आप लोग चुनें फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, उत्सव, पर्व, समारोह, ये सब क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और उत्साह, उत्साह अलग है इसमें से। ठीक है, भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह है इसमें हमें बताना है कौन सा भिन्न है। तो दिवस, दिन, वासर, ये सब क्या हैं? एक हैं, एक ही के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रसून इसमें क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी आपको बताना है। तो कनक, स्वर्ण और हेम, ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हीरक इसमें क्या है? भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह इसमें आपको बताना है, अश्व, है, तुरंग, कुंजर में कौन सा भिन्न है? तो इसमें जो आपका भिन्न है वो है कुंजर, क्योंकि है, अश्व, तुरंग, ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, उसी तरह बादल, पयोधर, वारिज, वारिद, इसमें कौन भिन्न है ये आपको बताना है। तो इसमें जो भिन्न है आपका वारिज है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी तीनों आप एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करता हो तो उसके लिए एक वाक्य होगा वाचाल। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिए। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए वाक्य होगा वाचाल। अगला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता हो। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए जो सही विकल्प होगा वो होगा प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एहसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एहसान ना मानने के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक सही वाक्य क्या होगा? जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो उसके लिए एक सही वाक्य होगा दुर्जेय। ठीक है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होती है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होती है? तो वो अवस्था होती है वयः संधि। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तन को कपड़ा ना, यहाँ पे क्या आएगा? को रोटी लिखा है। तन को कपड़ा न, तन को क्या होगा ये आपको बताना है।
तन को कपड़ा न खाने को रोटी, ठीक है। पेट को तो खाएंगे नहीं, मन को तो खाएंगे नहीं, भूख तो खाएंगे नहीं, तन को कपड़ा न खाने को रोटी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चमड़ी जाए पर क्या ना जाए, ये आपको बताना है। तो देखिए, चमड़ी जाए पर क्या ना जाए, दमड़ी ना जाए, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महात्मा बुद्ध करुणा से साक्षात्कार डॉट डॉट क्या थे क्या नहीं थे, ये आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार से विग्रह थे, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनमें से डॉट डॉट पुल्लिंग नहीं है, कौन जो है इसमें से पुल्लिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो वायु, वायु क्या है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है, क्या किया जाता है चुनाव क्षेत्रों पर समय समय पर। तो चुनाव क्षेत्रों पर जो समय समय पर किया जाता है वो किया जाता है पारसीमन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा एक नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन एक नहीं है, वो आपका है ये वाला, ठीक है, शाह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम तत्भव से एक प्रश्न, दो प्रश्न आपके तद्भव से आते हैं, दो तत्सम से आते हैं, तो इनको तो आपको भूलना ही नहीं है और बिल्कुल ईजी आएंगे, आप लोग आसानी से इसे कर लेंगे। तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो तत्सम शब्द है इसमें अग्नि। अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है इसमें। संबंध कारक का चिन्ह, तो संबंध कारक का जो चिन्ह है ये वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है यही आपका जो है संबंध कारक का चिन्ह है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, कैसे होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा परारूपण के आधार पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है। कौन सा एक दूसरे का विलोम युग्म नहीं है चारों में से, ये आपको बताना है। तो गुण का दोष होता है, ये तो सही है। पाप का पुण्य होता है, न्यून का अधिक होता है, वृहद का जो है विशाल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन आपको बताना है, इनमें से कौन सा है तालव्य व्यंजन। व्यंजन से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है, चाहे वो अंतःस्थ हो, संयुक्त व्यंजन हो, तालव्य व्यंजन हो, ठीक है। तो इसमें जो तालव्य व्यंजन है वो है चा छा जा झा वाला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा। अंगुली पर नाचना का जो अर्थ होगा, किसी की अच्छा अनुसार चलना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या होगा। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ होगा आश्चर्य करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर किसी होने वाली निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। कोई भी संस्था जैसे है उसका 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके लिए उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा रजत जयंती। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो वो है क्रोध। उपसर्ग रहित शब्द है, यही है क्रोध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो ये आपके हैं अंतःस्थ व्यंजन के वर्ण हैं, वर्ग हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा। पानी का एक गिलास लाओ, ठीक है। एक पानी गिलास लाओ, ये गलत है। एक गिलास पानी का लाओ, गलत है। उपयुक्त से ये तो बिल्कुल गलत है। पानी का एक गिलास लाओ, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राम घर गया, ठीक है। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, यही इसका जो है संयुक्त वाक्य बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जाते जाते टपक पड़ा है।
रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के जो प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24 मात्राएं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है राम रमापति का धनु लेहु यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है आपका वक्रोति अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा आपको डीपली में भी तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, बेसिक आपको करना है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट मेरे साथ सॉल्व करते रहें, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, अभी 2.5 महीने समय है आपके पास। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।